कक्षा 9 का गणित संख्या पद्धति। आज आपको हम पार्ट 5 शुरू करेंगे। पार्ट 4 में आपको हमने बताया परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत दशमलव अथवा अशांत आवर्ती परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत अथवा अशांत आवर्ती होता है। इसको हम पार्ट 4 में बता चुके हैं। आज अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। अशांत अनावर्ती नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग अशांत अनावर्ती। इसको दूसरे शब्दों में अनवसानी अनावर्ती भी कहते हैं। यदि कोई दशमलव निरूपण जो निश्चित अंकों के बाद पुनः अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है उसे अशांत अनावर्ती कहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप 0.101 1001 001 इसमें निश्चित समय अंतराल के बाद हम देख रहे हैं 0.101 1001 1001 ऐसे ये नियम के अनुसार ये निश्चित अंकों के बाद अंकों की पुनरावृत्ति इसमें नहीं हो रही है। तो इस तरह का जो दशमलव प्रसार होगा उसको अशांत अनावर्ती कहते हैं। और यह अशांत अनावर्ती दशमलव अपरिमेय संख्या होती है। अशांत अनावर्ती जो दशमलव होता है वह एक अपरिमेय संख्या होती है। इसका व्युत्क्रम अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है नियम के अनुसार। तो इस प्रकार का दशमलव अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार हुआ अशांत अनावर्ती, और परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार हुआ शांत दशमलव अथवा अशांत आवर्ती दशमलव होगा। अब इसके बाद आपका जो है अपरिमेय संख्याओं का जोड़ गुणा भाग। ध्यान दीजिएगा, यदि एक परिमेय संख्या है और दूसरी अपरिमेय संख्या है तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योगफल सदैव एक परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होती है। अगर एक संख्या परिमेय है और दूसरा अपरिमेय है और इसको जोड़े जो योगफल होगा वह एक अपरिमेय संख्या होगी।
इसी तरह से परमेय और अपरमेय का गुणनफल भी अपरमेय संख्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। अगर दोनों परमेय संख्या है तो इनका अपरमेय संख्या है, यदि दोनों पद अपरमेय संख्या है तो इनका योगफल भी एक अपरमेय संख्या होगी, अपरमेय संख्या। यदि दो अपरमेय संख्याएं हैं, दो अपरमेय संख्याएं हैं तो इनका गुणनफल परमेय भी हो सकता है, परमेय संख्या भी हो सकता है, अथवा अपरमेय संख्या, ये दोनों हो सकता है। यानी दो अगर अपरमेय संख्याएं हैं तो उनका गुणनफल परमेय संख्या भी होगा अथवा अपरमेय संख्या भी होगा, दोनों हो सकता है। इसी तरह से अपरमेय और परमेय, दो अपरमेय संख्याओं का अगर हम भाग करें भागफल तो अभी परमेय संख्या होगा अथवा अपरमेय, यानी दोनों कंडीशन लागू हो सकता है, परमेय अथवा अपरमेय, ये दोनों हो सकता है। दो अपरमेय संख्याओं का गुणनफल परमेय होगा अथवा अपरमेय होगा। दो अपरमेय संख्याओं का भागफल अर्थात भाग करें तो परमेय भी हो सकता है अथवा अपरमेय भी हो सकता है। अब इसमें दो परमेय संख्याओं का जोड़, दो अपरमेय संख्याओं का जोड़ अथवा परमेय संख्या, करने में 2 प्लस 3 करने में 2, ध्यान दीजिए ये दोनों अपरमेय संख्याएं हैं। तो अपरमेय संख्याओं का योगफल, करने में 2 दोनों में है, करने में 2 हम कॉमन ले सकते हैं, करने में 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 3 बचेगा, जोड़ेंगे 3 1 4 करने में 2। तो इस तरह से दो अपरमेय संख्याओं का योगफल, इसमें हमको ये ध्यान देना है कि करणे, दोनों का करणे यदि समान है तो बाहर वाले अंक को हम जोड़ सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे 3 और यहाँ कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, जोड़ेंगे तो 4 करणी में 2। दूसरा तरीका, करणी में 2 कॉमन ले लीजिए, तो करणी में 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 3 बचेगा, 3 1 4 करणी में 2। इसी तरह से दो परमेय संख्याओं का घटाना, 3 करणी में 2 माइनस करणी में 2, घटाएंगे तो डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं 3 में से 1 गया 2 करणी में 2। इसी तरह से हम गुणा भी कर सकते हैं, 2 करणी में 2 गुणे करणी में 2। ध्यान दीजिएगा, अगर करणी दोनों का समान है, करणी का घात, इसको करणी का घात करते हैं, अगर दोनों करणी का घात समान है तो अंदर वाले का गुणा अंदर कर सकते हैं, यानी यह हो जाएगा 3 करणी में 2 और करणी में 2 का गुणा करणी में 4, जिसका वर्गमूल करणी में 4 का वर्गमूल आप लोग पढ़े होंगे 2 होता है। तो करणी में 2 करणी में 2 का गुणा 2 हो जाएगा, 2 तिहाई 6। तो यह दो अपरमेय संख्याओं का गुणनफल। इसी तरह से दो अपरमेय संख्याओं का भागफल, 3 करणी में 2 भागा करणी में 2, भाग को हम इस बटे के रूप में भी लिखते हैं, 3 करणी में 2 बटे करणी में 2, करणी में 2 से करणी में 2 कट जाएगा, 3 आंसर हो गया। तो यह करणी के जोड़ घटाना गुणा भाग में आपको ध्यान देना है कि करणी का अंदर की राशि और करणी का घात ये दोनों समान होना चाहिए। अगर दोनों समान है तो आप आसानी से जोड़ घटा, अगर असमान है जैसे करणी में 2 है और 5 करणी में 3 है, ये करणी के अंदर असमान अंक है तो इसको हम जोड़ नहीं सकते, यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा प्लस के साथ। जैसे
बीज गणित के जोड़ घटाने में पढ़े होंगे, सजाती पदों का जोड़ और विजाती पदों का जोड़। तो इसमें ठीक वही नियम से लागू होता है, सजाती और विजाती। जैसे ये दोनों असमान है, तो असमान है तो बीज गणित में इसको विजाती पद कहेंगे, और विजाती पदों को जब जोड़ा जाता है तो वह अलग अलग केवल प्लस के साथ वह रहता है, और समान पद है सजाती है तो उसको आप जोड़ सकते हैं। ठीक वही नियम इस कड़ी में भी लगता है। जैसे और उदाहरण लिया जाए, किताब का सवाल, 2 करड़े में 2 प्लस 5 करड़े में 3 और 2 करड़े में 2 माइनस 3 करड़े में 3। एक उदाहरण स्वरूप जोड़िए। इसको हमको जोड़ना है, तो 2 करड़े में 2 प्लस 5 करड़े में 3 ब्रैकेट प्लस कर देंगे, करड़े में 2 माइनस 3 करड़े में 3। ये प्लस जोड़ का चिन्ह है। अब दोनों तरफ का कोष्टक हटा दिया जाएगा, प्लस है, अंदर का चिन्ह बदलेगा नहीं, ऐसे ही रह जाएगा। अब समान पदों को हम एक जगह कर लेंगे। जैसे 2 करड़ी में 2, करड़ी में 2 करड़ी, ये समान पद कहा जाएगा। इसको एक जगह 2 करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 2, और ये 5 करड़ी में 3 माइनस 3 करड़ी में 3, इस समान पद को हमने एक जगह कर लिया। अब इसमें इसको जोड़ेंगे तो 2 और करड़ी के बाद कोई चिन्ह नहीं, तो कोई अंक नहीं, तो 1 माना जाएगा। तो 2 और 1 3, 3 करड़ी में 2, 5 है, ये माइनस है, माइनस का मतलब घटाना, तो 5 में से 3 घटा देंगे, 5 में से 3 गया, 2 करड़ी में 3। अब ये दोनों असमान करड़ी हो गया, ये जुटेगा नहीं, नहीं घटेगा, तो यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा। 3 करड़ी में 2 प्लस 2 करड़ी में 3। और उदाहरण, प्रश्नावली 1.5, प्रश्नावली 1.5 1.5 में आपको दिया है 3 धन करड़ी में 3। दूसरा प्रश्न, पहला प्रश्न आपका परमेय और अपरमेय है। बताना है कौन संख्या परमेय है, कौन संख्या अपरमेय है। तो हमने आपको बताया कि योगफल 2 अपरमेय संख्या या परमेय संख्याओं का योगफल करेंगे, गुणनफल जो भी करेंगे, योगफल या माइनस घटाना करेंगे, तो वह हमेशा अपरमेय संख्या होगी। अगर आप गुणा कर रहे हैं, एक परमेय है अपरमेय है, गुणा कर रहे हैं तब भी वह अपरमेय होगा, भाग कर रहे हैं तब भी अपरमेय होगा। परंतु 2 अपरमेय संख्याओं का जो गुणनफल है, भागफल है, वह परमेय भी हो सकता है, अपरमेय भी हो सकता है। तो ये आपका पहला प्रश्न। दूसरा आपका है 3 करड़ी में 3, 2 प्लस करड़ी में 2, सरल करना है, हल करना है। इसको हल करेंगे, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा माना जाएगा, ध्यान दीजिए, कोई चिन्ह नहीं तो गुणा माना जाएगा। अब गुणा करेंगे तो पहले पद से इन दोनों में पहले गुणा कर लेंगे, यानी 3 का गुणा करेंगे 2 में, 3 दूनी 6, 3 का गुणा करड़ी में 2 का होगा, तो ये परमेय है और करड़ी में 2 अपरमेय है। तो इसमें जहां हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 करड़ी में 2। अब करड़ी में 3 से हम गुणा करेंगे,
कर्णे में 3 का, ठीक ऐसे ही इन दोनों पदों में गुणा होगा, तो कर्णे में 3 का 2 में गुणा होगा, 2 कर्णे में 3, कर्णे में 3 का कर्णे में 2, ये दोनों कर्णी का घात समान है, इसलिए अंदर का गुणा अंदर हो जाएगा, 3 दूनी 6, कर्णी में 6। तो इस तरह से ये गुणनफल हो गया। इसमें कोई समान कर्णी नहीं है, कोई समान पद नहीं है, इसलिए इसको हम जोड़ नहीं सकते और न ही इसको हम घटा सकते हैं। तो इस तरह से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का योगफल और गुणनफल आप कर सकते हैं। इसमें आपका दूसरे का तीसरा प्रश्न है, दूसरे का ये पहला था, तीसरा ध्यान दीजिएगा। तीसरा कर्णे में 5 प्लस कर्णे में 2 का होल वर्ग, ध्यान दीजिएगा। एक आप सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, कक्षा 8 में बताया गया होगा, नहीं तो हम बता दे रहे हैं, a धन b होल स्क्वायर। यह एक सर्वसमीका है और इसका मान होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक उसी सूत्र के अनुसार, उसी सर्वसंख्या से इसको हम हल कर लेंगे। a का स्क्वायर यानी कर्णे में 5 का स्क्वायर प्लस 2a कर्णे में 5, b कर्णे में 2 प्लस b का स्क्वायर यानी कर्णे में 2 का स्क्वायर। कर्णे में 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, आप पढ़े होंगे वर्ग, 5 का वर्ग 25, कर्णे में 5 है उसका वर्ग करेंगे तो कर्णे में 25 होगा, 25 का वर्गमूल 5, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे। अब यहाँ ये कर्णी समान है तो अंदर का अंदर गुणा हो जाएगा, 5 दूनी 10 और कर्णे में 2 का वर्ग ठीक वैसे ही 2 हो जाएगा। अब अंक को जोड़ लेंगे, 5 2 7 प्लस 2 कर्णे में 10, तो ये आपका आंसर। अब एक अगला है हर का परिमेयकरण। परिमेय संख्याओं में अगर परिमेय संख्या अंश बटे हर, जैसे 1 बटे हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण 1 बटे कर्णे में 2, हर का परिमेयकरण कीजिए। परिमेयकरण का मतलब अगर अपरिमेय संख्या है तो उसको परिमेय बनाना है, वही परिमेयकरण कहलाता है। तो अपरिमेय संख्या को परिमेय बनाना परिमेयकरण कहलाता है। परिमेयकरण यानी परिमेय करना। तो ये कर्णी में 2 एक अपरिमेय संख्या है और इसको हमको परिमेय बनाना है। परिमेय बनाना है इसका मतलब कर्णी में 2 का जब हम गुणा कर देंगे तो यह परिमेय संख्या हो जाएगी। कर्णी में 2 का गुणा करेंगे तो वह एक परिमेय संख्या बनेगी। तो जितने का हम गुणा करेंगे वह परिमेयकारी गुणक कहलाता है। 1 बटे कर्णी में 2 है, परिमेयकरण करना है तो कर्णी में 2 का गुणा होगा और सवाल को बैलेंस करने के लिए, सवाल पे कोई अंतर न पड़े, इसके लिए अंश और हर दोनों में गुणा करना पड़ेगा। तो कर्णी में 2 का 1 में गुणा कर्णी में 2 और कर्णी में 2 का गुणा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हर एक परिमेय संख्या आ गई 2, तो ये परिमेयकरण कहलाता है। इसी तरह से एक 15 बटे कर्णी में 5, ये है हर का परिमेयकरण। तो इसमें भी आपको गुणा करना पड़ेगा कर्णी में 5 से, ऊपर भी कर्णी में 5 से, 15 कर्णी में 5 और ये गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 से 5 त्याई 15, 3 कर्णी में 5, ये हर का परिमेयकरण हो गया।
तो इस तरह से अगर हर का परिमेयकरण करना हो तो इसको ध्यान दीजिए, हम कितने का गुणा करें कि वह नीचे वाला जो हर है वह एक परिमेय संख्या बन जाए। तो जितने का आप गुणा करेंगे वह परिमेयकारी गुणक कहलाएगा, और इस तरह जो हर होगा आपका परिमेय एक संख्या बन जाएगी। अगर आपको दो पद दिया हो हर में, जैसे 1/करणे में 7 है माइनस करणे में 6, कोई भी संख्या हो, ये इसमें दो पद, हर में दो पद हो गया, प्रथम पद और द्वितीय पद। तो अगर इस तरह का हो प्रश्न तो हम संयुग्मी का गुणा करते हैं। संयुग्मी का मतलब क्या होता है, जैसे a प्लस बी है तो इसका संयुग्मी a माइनस बी होगा, और a माइनस बी का संयुग्मी a प्लस बी कहलाता है। और आप एक पढ़े होंगे a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी एक सरल समीकरण है। तो इस तरह से इस नियम के प्रयोग से संयुग्मी का गुणा करने से जो हर होगा उसका वह परिमेय संख्या बन जाएगी। अब 1/करणे में 7 माइनस करणे में 6 गुणा करेंगे करणे में 7 माइनस करणे में 6 का, ऊपर भी गुणा करेंगे सवाल को बैलेंस करने के लिए। जितने का नीचे गुणा होगा, माइनस है तो प्लस का होगा, a माइनस बी है तो a प्लस बी का, तो करणे में 7 प्लस करणे में 6 का नीचे भी गुणा होगा, और ऊपर भी करणे में 7 प्लस करणे में 6। अब ये गुणा करेंगे तो करणे में 7 प्लस करणे में 6, नीचे वही सूत्र लगेगा a माइनस बी a प्लस बी सर्व संख्या a स्क्वायर, यानी करणे में 7 का स्क्वायर माइनस करणे में 6 का स्क्वायर। यह आपका हो जाएगा करणे में 7 प्लस करणे में 6, करणे में 7 का वर्ग 7, करणे में 6 का वर्ग 6, करणे में 7 प्लस करणे में 6/1, या इसको हम लिख सकते हैं 7 प्लस करणे में 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा और बता दें, घातांक करनी। इसके बाद अगला आपका है घातांक के नियम, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम। जो आप अगली प्रश्नावली है उसमें घातांक के नियम, घातांक के नियम, घातांक के नियम ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर करणे में a का घात m है और यहाँ n है, ध्यान दीजिए, अंदर ये कोई वास्तविक संख्या है, इस पर घात m है और यहाँ घात करणी का घात n है। अगर इस करणी को हटाना है तो a पर m/n। दूसरा, अगर घात का घात कोई है तो घात के घात में गुणा, यानी m गुणे n, ये दूसरा सूत्र है। तीसरा आपका है किसी भी संख्या पर 0 घात का मान 1 होता है। चौथा है यदि करणे में a है और गुणे करणे में b है, अगर दोनों का घात करणे का समान है तो इसका अंदर गुणा हो जाएगा √ab। पांचवा है इसी तरह से यदि करणे में a है भागा है करणे में b, तो यह हो जाएगा करणे में a/b। तो ये कुछ घातांक के नियम हैं।
प्रश्नावली 1.6 प्रश्नावली 1.6 इस नियम को आप लोग लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। सवाल आपका हल होगा। जैसे पहला है 64 पर 1/2 घात, 64 पर 1/2 दे दीजिए। 64 का खंड कर देंगे तो 64 का जो खंड होगा 2 3 6 2 दूनी 4 2 16 2 8 16 2 चौके 8 2 दूनी 4 2 एकम 2 यानी 2 गुणे 2 1 2 3 4 5 6 2 पर 6 घात का घात 1/2। अब यह पहला नियम, दूसरा नियम लागू हो रहा है घात का घात। तो उस नियम से यह हो जाएगा 6 गुणे 1/2 घात। अब 2 तिहाई 6, 2 पर 3 घात और 2 पर 3 घात का मान 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो प्रश्नावली 1.6 का और 1.5 एक और उदाहरण इसका दूसरा, ये पहला था, पहले में आपका 3 प्रश्न है, तीनों हल कर लीजिएगा ठीक ऐसे ही। और दूसरा में है, दूसरे का एक सवाल हम बता दे रहे हैं, दूसरे का चौथा 125, दूसरे का चौथा 125 पर -1/3 घात, -1/3 घात। अब इसको देखिए, तो उसी तरह से 125 का खंड 5 पर 3 घात -1/3, 5 या 25 25 125। अब ये उसी नियम से 3 से 3 कट जाएगा, 3 गुणे -1/3, 5 पर ऋण 1 घात और 5 पर ऋण 1 घात का मान 1/5, भाग देंगे तो 0.2। ध्यान दीजिए, यहाँ एक और नियम हमको मिला, छठा नियम हम लिख दे रहे हैं, a पर -n घात बराबर 1/a पर n घात, अथवा a पर 1/a पर -n घात बराबर a पर n घात। एक और रूल मिला। तो इस नियम से यह अगर ऋणात्मक घात है तो 1/5 बराबर 0.2। ये दूसरे का एक सवाल हो गया, पहले का एक सवाल हो गया।